Yes. ठीक है. So let's begin. So today we're going to discuss some theoretical portion. ठीक है, तो आज हम theoretical portion discuss करेंगे. Let's start. So the first portion that we have to discuss is, ठीक है, the first portion that we have to discuss is delta G is equal to, लिखते जाओ आप, ठीक है, delta G is equal to delta H minus T delta S. ठीक है, ये इक्वेशन आप सभी को आता है. इसके अलावा आप लोगों ने इसका एक और फॉर्म पढ़ा होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस, क्या इक्वेशन है बताओ, वी डी पी माइनस क्या है बताओ. वापस याद करो. याद करो क्या था. करेक्ट. सो वी डी पी माइनस एस डी टी, वी डी पी माइनस एस डी टी. तो देखो दिस इज एस डी टी. ठीक है. इसके अलावा देखो यहाँ पे आपको डेल्टा जी ऑलरेडी पता है, डेल्टा जी इज ऑल्सो माइनस एन एफ ई, ऐसा नो. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी. यहाँ पे इसके बाद देखो आपका क्या फॉर्म आता है. यहाँ पे फिर हम एक चीज अज्यूम करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, यहाँ पे हमें कांस्टेंट प्रेशर अज्यूम करना पड़ता है. अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर अज्यूम कर रहे हो तो फिर कौन सा टर्म है जो कि जीरो हो जाएगा बताओ. करेक्ट. जो आपका वीडीपी टर्म है, ये वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा. सो माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस एस डी टी. ठीक है. और E इज इक्वल टू, या चलो इसको आप ऐसे लिखो, ठीक है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और S इज इक्वल टू एन एफ डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी. ठीक है. दिस पर्टिकुलर टर्म डी ई बाई डी टी is called as temperature coefficient of cell. Temperature coefficient of cell. ठीक है. कई बार this is a very common question. So dE by dt is equal to delta S. ठीक है, या सिर्फ S कुछ भी चलेगा, by NF लिख लो. यहाँ पे कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर. लिख लो. तो यहाँ पे आपको वैसे करना पड़ेगा ना. यहाँ पे अगर dt है तो सिर्फ आप E बाई डी टी नहीं कर सकते. यहाँ पे सिर्फ E बाई डी टी जो है वो नहीं आएगा, तो आपके पास ऊपर में भी डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए. एंड ऑब्वियसली n आपका एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा, f तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे वेरिएबल क्या हो सकता है, सिर्फ E ही वेरिएबल हो सकता है. इज दिस डन? यहाँ तक सभी है कंप्लीट. ठीक है. तो देखो फिर हम इसी का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी के आगे सेम थ्योरेटिकल पोर्शन हम कंटिन्यू कर रहे हैं. सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस. ये इक्वेशन आएगा. फिर अगर आप यहीं पे वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो तो देखो क्या आएगा, माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू प्लस यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, एन एफ. ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, डेल्टा एस लिख रहे हो, तो डेल्टा एस यहाँ पे देख लो ना, डेल्टा एस क्या आ जाएगा, एन एफ डी ई बाई डी टी. सो एन एफ डी ई बाई डी टी. ठीक है, इंटू एक और टर्म क्या आ जाएगा, इंटू यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा टेम्परेचर.
तो डेल्टा एच इज इक्वल टू दिस टर्म, लिख लो। ठीक है, इस पे मैंने इक्वेशन कभी नहीं देखा है, ठीक है, तो ये वाला आप डिराइव भी कर सकते हो, दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बट ये वाला जो है दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। इज इट डन? कंप्लीट सभी का? ठीक है, इसके आगे आपको ये इक्वेशंस जो है वो ऑलरेडी आते ही हैं, बट जस्ट फॉर योर रिवीजन, so delta g naught is equal to minus RT ln k, which is equal to minus n, which is equal to minus n f e naught। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा ए नॉट के टर्म, ये सारा जो है वो नॉट के टर्म्स में है। इन जनरल कैसा इक्वेशन होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है, वेयर क्यू इज योर रिएक्शन पोटेंशियल, या पॉली आता है, क्या होता है, रिएक्शन पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल। ठीक है, इसके अलावा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम जब आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रिएक्शन स्टॉप्स, डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो गया, एट रिएक्शन व्हेन द इक्विलिब्रियम स्टॉप्स, करेक्ट, डेल्टा जी का वैल्यू जो है वो हो गया 0 एंड Q इज कन्वर्टेड टू, Q इज कन्वर्टेड टू, करेक्ट, Q इज कन्वर्टेड टू K इक्विवेलेंट। तो यहीं से देखो आपका क्या होता है, आपका डेल्टा जी का वैल्यू जो है दैट कन्वर्ट्स टू 0, व्हिच इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के इक्विवेलेंट, एंड यहीं से आपका इक्वेशन आता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। कंप्लीट कर लो। डन, ठीक है, एंड एग्जैक्टली सेम चीज विथ रिस्पेक्ट टू एन एफ ई, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस एन एफ ई। अब इसके आगे एक आप समझ ही सकते हो, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये टर्म जो है ये 0 हो जाता है, ठीक है, दिस टर्म कन्वर्ट्स टू ई नॉट, सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। कंप्लीट कर लो। इज इट डन? डन, आगे बढ़े। मैंने आपको इसके अलावा डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको इसके अलावा डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑलरेडी बता दिया है कि किस केस में रिडॉक्स होगा या डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। यस, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज अनदर वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, देयर इज अनदर वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज द पोटेंशियल, what is the potential of calomel electrode? This is not a question that you have to solve right now, ठीक है, what is the potential of calomel electrode when Cl minus is at a concentration of let's say 10 to the power minus 3 molar, ठीक है।
अब इस क्वेश्चन के साथ इशू क्या है कि कैलोमल इलेक्ट्रोड होता क्या है वही पता नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड देयर आर सम इलेक्ट्रोड्स दैट यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। सो द फर्स्ट इलेक्ट्रोड दैट यू हैव टू मेमोराइज, ये आपको ऑलरेडी आता है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि हमेशा आपका रिडक्शन पोटेंशियल ही आता है। सो इन दैट केस योर रिएक्शन इज H प्लस गिव्स यू H2। अब आप इसको किसी भी तरह से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 H प्लस गिव्स यू H2। ये आपका आ गया, ये आपका आ गया गैस, ठीक है। ये आपका आ गया गैस एंड ये आपका आ गया एक्वस, ठीक है। इन दिस केस आपको ऑलरेडी वैल्यू पता है, फॉर दिस द वैल्यू ऑफ E नॉट इज इक्वल टू, करेक्ट, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। वेरी कॉमन इलेक्ट्रोड, वेरी सिंपल इलेक्ट्रोड, इसमें तो कुछ खास है भी नहीं। द सेकेंड इलेक्ट्रोड दैट यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है, इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। द सेकेंड इलेक्ट्रोड दैट यू हैव टू मेमोराइज इज कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये वाला आपको 100% याद होना ही चाहिए, ठीक है। इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। नाउ कैलोमल इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड समथिंग लाइक दिस, Hg। Hg का स्टेट क्या है बताओ? Hg एंड Hg का स्टेट क्या है? करेक्ट, Hg का स्टेट इज लिक्विड, ठीक है, स्लैश Hg2Cl2 सॉलिड स्लैश Cl माइनस, ठीक है। अब आप खुद से इसका रिडक्शन का रिएक्शन लिखो, ठीक है। अब आप खुद से एक बार ट्राई करो, इसका आप रिडक्शन का रिएक्शन कैसे लिखते हैं? लिख लिया? अच्छा, अब आप ये बताओ यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो कि रिड्यूस हो रहा है? करेक्ट, Hg है जो कि रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जब आप रिएक्शन लिखते तो इसका रिएक्शन किस तरह से आता है कि Hg2Cl2 गिव्स यू Hg प्लस Cl माइनस, ठीक है। इसके अलावा इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे एक्वस एंड यहाँ पे सॉलिड। चेक करो, आप लोगों ने ये लिखा है, ठीक है। अब आप इस चीज को जो है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल इसका नहीं पता है, दैट इज नॉट दी पॉइंट, वो आपको दिया हुआ रहेगा, बट आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड जो है ये पता होना चाहिए। इज दिस डन? ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पे आप चाहे तो एक और पॉइंट लिख सकते हो, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप फिर भी लिख लो। इट इज प्रिपेयर्ड, it is prepared by using a platinum wire which is in contact which is in contact with both which is in contact with both a paste of Hg and Hg Hg and Hg2Cl2 in a KCl solution, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस आप लिख लो। यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट ही है जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली क्या, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको समझना है कि यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड होगा जो कि प्लैटिनम होगा, वायर which is in contact with both a paste of Hg with both a paste of Hg and Hg2Cl2 paste of Hg यानी कि Hg का पेस्ट खत्म, ठीक है, एंड HgCl2 इन अ KCl सॉल्यूशन। Hg जो है वो पेस्ट फॉर्म में है, HgCl2 जो है वो KCl सॉल्यूशन फॉर्म में है। Is it done? Done? ठीक है। एंड द थर्ड वन, एंड ये आपको ऑलरेडी आता है,
सिल्वर, कैसे लिखते हैं, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। ये कौन सा टाइप का इलेक्ट्रोड में आ जाएगा बताओ? हमने जो एकदम स्टार्टिंग में, हमने जो कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, मेटल मेटल सॉल्युबल गैस इलेक्ट्रोड, ये कौन सा आ जाएगा बताओ? करेक्ट, ये वाला आपका आ जाएगा मेटल मेटल इनसॉल्युबल। ठीक है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सो Ag सॉलिड गिव्स AgCl सॉलिड एंड Cl माइनस। ठीक है, इसका तो आप खुद से लिख ही सकते हो, ये वाला आप ट्राई करो। इसका प्रोडक्शन पोटेंशियल का इक्वेशन लिखो, तो सिंपल सही है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये एक्वस आएगा। ठीक है, तो काफी सिंपल सा है, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। आपको ऑब्वियसली रिडक्शन लिखना है, तो यहाँ पे सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। सो AgCl सॉलिड गिव्स यू Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। ऑब्वियसली यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अच्छा, तो उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर भी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आप ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो। ठीक है, चेक करो। इज इट डन? ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं डिस्कशन करने के लिए। सो आपको ये 3 इलेक्ट्रोड्स जो है, फर्स्ट वाला तो आप सभी को आता है, सेकंड एंड थर्ड आपको जो है परफेक्टली याद होना चाहिए। कैलोमन स्पेशली इस पे काफी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। द फर्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ऑब्वियसली इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, फॉर एग्जांपल आपका हो गया प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम इज अ वेरी कॉमन इनर्ट इलेक्ट्रोड। सो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है? दीज डू नॉट पार्टिसिपेट these do not participate these do not participate in the electrolysis of electrolytes. These do not participate in the electrolysis of electrolytes. ठीक है, as simple as that. इसका most common example is platinum. एक होता है आपका inert electrode एंड दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड्स देखो डिपेंड करता है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में क्या है। इन जनरल जो आप एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज करते हो, दैट इज मे बी सिल्वर, ठीक है, मे बी कॉपर, मे बी कार्बन एक्सेट्रा। दीज आर दी कॉमन वंस। ऑब्वियसली इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्ट यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आप इलेक्ट्रोड भी चेंज कर सकते हो, बट दीज आर दी कॉमन वंस। इसमें वेरी सिंपली these participate in electrolysis of electrolytes. ठीक है, ये किस तरह से अफेक्ट करता है ये वाला आप आगे के एग्जांपल में देखोगे, अभी के लिए आप सिर्फ लिख लो। लिख लिया क्या? ठीक है, अब देखो ये कहां पे अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल या ये चीज कहां पे अफेक्ट करता है देखो। सो नेक्स्ट आप डालो, ये इसका एग्जांपल है, ये आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आप डालो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इज ब्राइन। ब्राइन क्या होता है बताओ? करेक्ट, सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो जब आप NaCl को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, जब आप एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, सो आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अच्छा, यूजिंग
प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। नाउ जब आप एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, यू हैव कैथोड रिएक्शंस एंड यू हैव एनोड रिएक्शंस, ठीक है। कैथोड पे बताओ कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, कैथोड पे कौन सा आयन, करेक्ट। सो कैथोड पे डिस्चार्ज होने के लिए एक जो आपके पास पॉसिबल आयन है दैट इज Na+, ठीक है, एंड एक और आयन भी प्रेजेंट होगा, कौन सा होगा बताओ, आपके पास एक्वस है, करेक्ट। सो द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज H+ कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट टू डिस्चार्ज, एंड यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा हाफ ऑफ H2, ठीक है। एनोड पे देखो, एनोड पे देखो सिमिलरली आपके पास कौन कौन से आयन्स होंगे जो कि कॉम्पीट कर रहे होंगे, एक तो बहुत ही ऑब्वियस है, पहला आयन कौन सा होगा, करेक्ट। सो पहला आयन वुड बी Cl-, would react or it would oxidize to give you Cl2 plus electron, and the second ion which would be competing is OH-, ठीक है, और OH- आप कर सकते हो, हाँ ठीक है, चलो OH- लिखते हैं, ठीक है, OH- गिविंग यू O2 प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैंने इसको एग्जैक्टली अच्छा बैलेंस कर लिया था, ठीक है, प्लस 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 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो एट द कैथोड, at the cathode these two are participating for reduction, at the anode these two are participating for oxidation, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वैल्यू 1, इसको बोलते हैं वैल्यू 2, इसको बोलते हैं 3, इसको हम बोलते हैं 4, ठीक है। now between 1 2 3 4 which reactions actually take place, ये आप गेस करो, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये चीज एग्जैक्टली आता होगा, बट व्हाट वुड यू गेस। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक दिस बिट बाय बिट, लेट्स टेक दिस बिट बाय बिट, कि देखो सबसे पहले बिटवीन Na+ एंड H+, बिटवीन Na+ एंड H+, कौन ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा, ऑब्वियसली H+ जो है वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा बिकॉज Na+ इज एक्सट्रीमली स्टेबल, ठीक है। सो बिटवीन 1 एंड 2, between 1 and 2, 2 would be the reaction that takes place, yes or no, ठीक है। आप चाहे तो ये चीज को, आप चाहे तो ये चीज को यहां पे भी देख सकते हो, जहां पर कि हमारे पास वो टेबल था, हाँ, ओके। सो अगर आप देखोगे H+ का पोटेंशियल आपको ऑलरेडी पता है, H+ का पोटेंशियल इज 0, ठीक है, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल इज 0, Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल इज -2.71, ठीक है। तो अगर H+ 0 रिड्यूस होना चाहता है तो Na+ तो माइनस रिड्यूस होना चाहता है, ठीक है, तो विच वन विल एसेंशियली रिड्यूस, ऑब्वियसली H+, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि दैट थिंग रिड्यूसेस, ठीक है, और दैट आयन विल रिड्यूस जिसका की रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका की रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा, यस और नो, दैट थिंग विल रिड्यूस जिसका की रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दैट थिंग विल ऑक्सीडाइज जिसका की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा, यस और नो, ठीक है। एंड अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, हमारे पास तो सारे रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बताओ, इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहेगा बताओ, करेक्ट, रिडक्शन पोटेंशियल शैल बी लोअर, यस और नो, ठीक है। तो चलो आपको Na+ एंड H+ का तो मिल गया, ठीक है, आपको Na+ एंड H+ का तो मिल गया। लेट्स लुक एट वाटर का ऑक्सीडेशन। सो वाटर का ऑक्सीडेशन इज सो Cl- तो देखो यहाँ पे कहीं पे होगा, सो Cl- इज दिस, ठीक है, एंड ये ऑक्सीडेशन है क्या, हाँ, एंड देन दिस वन, देखो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म हो रहा है, सो दिस इज 1.36 एंड 1.23, ओके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है, -1.36, ठीक है, एंड -1.23। नाउ both of these are oxidation potential, ठीक है, both of these are oxidation potential,
क्लियर है ना, ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सो वो वाला ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, वो वाला ऑक्सीडाइज होगा which has a higher oxidation potential, so between 3 and 4 which one should oxidize? करेक्ट, 4 शुड ऑक्सीडाइज, ठीक है, 4 शुड ऑक्सीडाइज। आप पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, ठीक है, पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, ठीक है, कि इन कैथोड द एक्चुअल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज द सेकंड वन। पहले आप यहां तक फटाफट कंप्लीट कर लो। ठीक है, एनोड का भी आप मत लिखो, सिर्फ आप कैथोड का लिखो, आप रिएक्शन सारे लिख लो, कैथोड के में लिखो कि द सेकंड रिएक्शन इज द रिएक्शन विद दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस। करेक्ट, यस, यू कैन आल्सो से दैट कि Cl माइनस जो है वो OH माइनस से ज्यादा स्टेबल है, यस यू कैन से दैट। यहां तक आप सभी ने कंप्लीट किया क्या, कैथोड तक? ठीक है, फिर इसके आगे आप लिखो, इसके आगे आप लिखो एट द एनोड, ठीक है, एट द एनोड दैट स्पीशीज गेट ऑक्सीडाइज्ड, at the anode that species gets oxidized, that species gets oxidized, which has a higher oxidation potential or lower reduction potential. That species gets oxidized which has a higher oxidation potential or lower reduction potential. ठीक है, as a result fourth reaction should take place, as a result fourth reaction should take place. However practically it has been observed, however practically it has been observed, practically it has been observed that the fourth reaction is extremely slow. However practically it has been observed that the fourth reaction is extremely slow, and it is the third reaction that takes place. However practically it has been observed that the fourth reaction is extremely slow, and it is the third reaction that takes place. ठीक है, लिख लो, आपने यहां तक लिख लिया था, यहां तक तो आपने लिख लिया था, ठीक है, तो इसके आगे आप लिखो, so looking at the values the fourth reaction should take place, looking at the values the fourth reaction should take place. However practically it has been observed, however practically it has been observed that the fourth reaction is extremely slow, and it is the third reaction that actually takes place, ठीक है, यहाँ पे कई बार आप एक और रीजन भी सुनोगे, ठीक है, अनदर रीजन, ठीक है, why third takes place and not fourth one, ठीक है, अनदर रीजन why third takes place and not fourth one, इसलिए आपको वर्ड याद रखना है, ठीक है, अनदर रीजन इज ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आज तक अभी इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है कि Cl minus gets oxidized instead of water because of over potential of oxygen, ठीक है, क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप याद कर लो।
इज दिस डन? नॉट नेसेसरीली। यहाँ पे प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से कि ऐसा आता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस इज अ थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस काइनेटिक्स क्वेश्चन। क्या ये हो गया? ठीक है। सो एसेंशियली व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, एसेंशियली व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एट कैथोड एंड एनोड? बताओ कैथोड पे क्या चीज रिलीज होता है या कैथोड पे क्या चीज फॉर्म होता है? क्या चीज फॉर्म होता है? करेक्ट। सो कैथोड पे फॉर्म होता है H2 एंड एनोड पे क्या चीज फॉर्म होता है बताओ? एनोड पे, एनोड पे फॉर्म होता है आपका Cl2। ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट इज इन एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको ये चीज दिया हुआ है कि एनसीईआरटी में आपके पास कैथोड में जो है H2 रिलीज होगा, एनोड में जो है Cl2 रिलीज होगा। हाउएवर कई बार जब आपको क्वेश्चंस देगा, ठीक है, कई बार जब आपको क्वेश्चंस देगा आपको क्या बोलेगा कि मतलब दिस इज इन एनसीईआरटी एंड आपको यही वाला पार्ट जो है याद रखना है। ठीक है। हाउएवर समटाइम्स यू विल सी क्वेश्चंस जहां पर क्या आपको ऐसा देगा कि कैथोड पे जो है, कैथोड पे H2 रिलीज हुआ है, बट एनोड पे जो है, एनोड पे Cl2 एज वेल एज ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुआ है। हो सकता है आपको कई बार क्वेश्चन ऐसा मिले। एंड देन इस पे क्वेश्चन आता कैसा है, इस पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि इफ द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिलीज्ड इज 10 लीटर्स एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इज 20 लीटर्स, ठीक है, देन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ H2 इज रिलीज्ड? ठीक है, इफ द क्लोरीन रिलीज्ड इज 10 लीटर्स, ऑक्सीजन रिलीज्ड इज 20 लीटर्स, देन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ H2 इज रिलीज्ड? ये वाला आप एक बार ट्राई करोगे? ट्राई करो, बताओ। सिंपल सा ही क्वेश्चन है। हाउ मच या हाउ मेनी लीटर्स ऑफ H2 वुड बी रिलीज्ड? ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? एट कैथोड ओनली H2 इज रिलीज्ड। ठीक है। एट एनोड Cl2 as well as O2 is released। ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? H2 का कितना वॉल्यूम है जो कि रिलीज हुआ है। यहां पे देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे आप इसको इक्विवेलेंट से लेके सॉल्व करोगे। ठीक है, वेरी सिंपली। सो अगर आपके पास क्लोरीन 10 लीटर्स है, ठीक है, एंड वी कैन अज्यूम लीटर्स एज मोल्स, अगर सारे कंडीशंस सेम है देन वी कैन अज्यूम वॉल्यूम टू बी एज लीटर्स। यस और नो? ठीक है। सो अज्यूमिंग कि अगर ये 10 लीटर्स की जगह अगर ये 10 मोल्स है, ठीक है, एंड ये भी 20 लीटर्स की जगह अगर ये भी 20 मोल्स है, ठीक है, अज्यूमिंग, तो इसके इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे बताओ? क्या कर रहे हो? इक्विवेलेंट कितने आ जाएंगे? वेरी, Cl2 है ये, इसके इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे? यहां पे देखो एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे Cl2 करते हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे 10 मोल्स के जगह क्या आ जाएगा? 20 इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। ये सुनो। ठीक है। एंड यहाँ पे कितना इक्विवेलेंट्स आ जाएगा बताओ? करेक्ट। ऑक्सीजन का इन फैक्टर आपको याद ही, ऑक्सीजन का इन फैक्टर इज 4, तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएगा 80 इक्विवेलेंट। ये सुनो। ठीक है। तो यानी कि द नेक्स्ट पॉइंट इज जितना इक्विवेलेंट एनोड पे फॉर्म होगा उतना ही इक्विवेलेंट कैथोड पे फॉर्म होगा। ऐसा नो, जितना इक्विवेलेंट एनोड पे फॉर्म होगा उतना इक्विवेलेंट कैथोड पे फॉर्म होगा। ये तो आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फॉर्म्ड एट द एनोड इज 20 प्लस 80 दैट इज 100 इक्विवेलेंट। ऐसा नो? ठीक है। तो the equivalent formed at the anode is 100 equivalent, यानी कि आपके पास कैथोड में भी 100 इक्विवेलेंट ही फॉर्म होगा। ऐसा नो? ठीक है। अब आप इसके आगे निकाल सकते हो, अगर 100 इक्विवेलेंट है तो फिर कितने मोल्स होगा बताओ?
करेक्ट, 100 इक्विवेलेंट है, तो H2 का n फैक्टर इज 2, दैट गिव्स इट 50 मोल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने लीटर को मोल में डायरेक्टली कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पर भी आप लीटर को मोल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये आपका आ जाएगा 50 लीटर्स, ठीक है। कंप्लीट करो इसे आप। क्या, कौन सा पोर्शन नहीं दिख रहा है? एक ही बात है, एक ही बात है। अगर आप बैलेंस करोगे तो आपका वहां से भी सेम चीज ही आएगा। इज दिस डन? ठीक है। नाउ देर इज अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन, देर इज अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला भी आप खुद से ट्राई करो। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, पीएच इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट। बताओ क्या आएगा? ये वाला आप खुद से बताओ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन पीएच वुड इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। क्या आएगा बताओ? ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब ऑब्वियसली ये है कि आप अज्यूम करोगे कैथोड पे सिर्फ H2 एंड एनोड पे सिर्फ Cl2। यहाँ पे ऑप्शन का कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके हिसाब से प्रेडिक्ट करना है। क्या आएगा बताओ? सारे आंसर्स आ गए सबके घुमा घुमा के। ठीक है, देखो, सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आप रिएक्शन देखोगे, ठीक है, तो एंड अगर आप पीएच चेक करो तो आपको सिंपली किस में चेक करना है? आपको H प्लस एंड OH माइनस में चेक करना है, ठीक है। आपको ये तो चेक करना है। नाउ इन दिस केस दिस रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस, तो आपको इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। नाउ इन दिस रिएक्शन व्हाट इज हैपनिंग कि आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ये सुनो। ऐसा नो, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। एंड अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो फिर पीएच क्या करेगा बताओ? Correct. So pH will increase. So in this case, your answer is during electrolysis of brine solution, pH increases. Complete कर लो। Done.
अरे यहाँ पे आपका रिएक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका रिएक्शन इज H प्लस गोइंग टू गिव यू H2। ठीक है, तो H प्लस क्या हो रहा है, H प्लस तो कंज्यूम होता जा रहा है, और अगर H प्लस जो है वो कंज्यूम होता जा रहा है, ठीक है, तो इन दिस केस फिर आपका पीएच क्या करेगा, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो ये जैसे चेंज होगा ये इसका ऑपोजिट चेंज होगा। ठीक है, तो अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये चीज इंक्रीज करेगा। यस, क्योंकि Na प्लस एंड OH माइनस में कोई भी चेंज नहीं है, इसलिए वो चीज जो है सेम ही रहेगा। डन। डन। ठीक है। Now, so this one was electrolysis of brine solution. कहाँ गया? So this one was electrolysis of brine solution. ठीक है. The second one is electrolysis of molten NaCl. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, या हो सकता है कई बार आप इसको ऐसे ही पढ़ो एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, दोनों में बात बराबर ही है। नाउ इन दिस केस बताओ कैथोड एंड एनोड पे क्या चीज रिलीज होगा। ठीक है ना, व्हेन देयर वाज एक्वस, जब एक्वस था तो उस केस में वाटर कंटेंट भी था। ठीक है, लेकिन अब अगर यहाँ पे फ्यूज्ड है या मोल्टेन है तो देयर इज नो वाटर कंटेंट, तो इन दिस केस Na प्लस एंड Cl माइनस वुड ओनली बी रिलीज्ड। सो इन दिस केस आपका रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे इट विल बी Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Na, एंड एनोड पे आपका रिएक्शन क्या होगा, Cl माइनस गिविंग Cl माइनस गिविंग यू हाफ ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोल्टन के केस में आपको Na प्लस एंड Cl माइनस ही मिलेगा। कंप्लीट कर लो। डन। ठीक है, नेक्स्ट वन ये वाला आपको आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, यानी कि वाटर में आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 ऐड किया है। ठीक है, बताओ एट कैथोड। अच्छा पहले अब ये बताओ कैथोड पे कॉम्पीट कौन कौन से आयंस कर रहे होंगे, बताओ। कैथोड पे कैथोड पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है H प्लस, कैथोड पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है H प्लस। ठीक है, एनोड पे क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहा होगा बताओ। करेक्ट, सो एनोड पे यू हैव SO4 2 माइनस एंड यू हैव OH माइनस। ठीक है, OH माइनस के केस में तो आपको पता है कि ये जो है O2 प्लस व्हाटएवर H2O जो है वो रिलीज करेगा। ठीक है, SO4 2 माइनस क्या रिलीज करता है बताओ। ये चीज SO4 2 माइनस, ये चीज हमने पढ़ा था, ये चीज हमने पढ़ा था प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन में, प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में हमने ये चीज पढ़ा था। करेक्ट। ठीक है, सो SO4 2 माइनस जो है जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो दिस गिव्स यू H2S2O8। ठीक है, ध्यान में आ रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स O8। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका आता है दिस इज 2 टाइम्स दिस इज प्लस 2H प्लस। ठीक है, ये आपको ध्यान में आ रहा है। सो यहां पे देखो अगेन योर पॉसिबल कॉम्पिटिशन H2। ठीक है, तो कैथोड में आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी, कैथोड में जो है आपके पास H2 ही मिलेगा। ठीक है, एनोड में देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो आपको मिलेगा दिस कंपाउंड वाज कॉल्ड एज, एक ओलियम इज H2H2O7, ओलियम इज H2H2O7, दिस वन इज कॉल्ड एज, एक सेकेंड,
मार्शल्स एसिड मेरे को याद नहीं है, बट दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मार्शल्स एसिड है या नहीं मेरे को ध्यान में नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट दिस वन इज कॉल्ड एज पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, यस और नो? ठीक है, लेकिन अगर आप इन रिएक्शन को भूल जाओ, ठीक है, इफ यू फॉरगेट दीज रिएक्शंस फॉर अ मोमेंट, तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड एट कैथोड इज इट इज H2 एंड एट एनोड इट इज, बताओ, एट एनोड इट इज, करेक्ट, एट एनोड इट इज O2, ठीक है। सो यानी कि इन दिस केस व्हेन यू डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, ठीक है, व्हेन यू डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, आपके पास कैथोड में जो रिलीज होगा दैट इज H2 एंड आपके पास एनोड में जो रिलीज होगा दैट इज O2, ठीक है। यहां पे या किस कंडीशन में ये वाला रिएक्शन हुआ था बताओ? अगेन जब हमने वहां पे किया था इन केस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन में, जब हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना था, तो इन दैट केस व्हाट वाज द कंडीशन? Should it be dilute H2SO4 और concentrated H2SO4? जहां पे हमें H2O2 बनाना था, was it dilute H2SO4 और concentrated H2SO4? करेक्ट, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आपके पास डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है, और वाटर प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड है, water plus small amount of acid, ठीक है, so in that case this reaction take place, in that case H2 and O2 get released, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो कंडीशन गिवन है that is concentrated H2SO4, ठीक है, in that case your reaction 1 and your reaction 2 takes place, this is your reaction 3, ठीक है। in this case reaction 1 and reaction 2 take place, that is H2 is released, ठीक है, एंड H2S2O8 इज फॉर्म। कंप्लीट कर लो इसे। इज दिस डन? हो गया क्या? कुछ नहीं, आपको बस इतना ही याद रखना है, आपको बस इतना ही याद रखना है कि अगर आपके पास डाइल्यूट H2SO4 है, अगर आपके पास डाइल्यूट H2SO4 है, तो इन दैट केस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गेट रिलीज्ड, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है। एंड अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, सो इन दैट केस हाइड्रोजन एंड H2S2O8 इज रिलीज्ड, क्योंकि अगर आप याद करोगे तो जहां पे हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया था, वहां पे पहले आपका पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन रहा था, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी वर फॉर्मिंग H2O2, ठीक है। So in that case, or in case of concentrated H2SO4, O2 is not formed, this part is formed. Done? ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा था? शायद थर्ड वाला हो गया था, ठीक है। सो नेक्स्ट फोर्थ वन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ PbBr2, ठीक है। अब आप यहाँ पे रखते जाओ, दीज आर कॉमन वंस, ठीक है। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ PbBr2, सो कैथोड पे आपका रिलीज होगा Pb, ठीक है, एंड एनोड पे आपका रिलीज होगा Br माइनस, ठीक है। कीप मेमोराइजिंग। नेक्स्ट आपका वेरी कॉमन वन इज, अच्छा हाँ, सो दिस वन इज व्हेन यू हैव एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज, अगर आपके पास सपोज करो
अगर आपके पास सपोज करो कि कैथोड जो है, कैथोड इज मेड अप ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनोड इज मेड अप ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज कॉपर सल्फेट, जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है, ऑब्वियसली एक्वस कॉपर सल्फेट। नाउ इन दिस केस व्हाट इज द रिएक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, बताओ, कैथोड पे, ठीक है, एंड एनोड पे। बताओ कैथोड पे कौन कौन सा कंपीटिंग रिएक्शन है? ठीक है, यस। सो कैथोड पे देयर आर टू कंपीटिंग रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑब्वियसली H प्लस गिविंग यू H2, ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इट इज Cu2 प्लस गिविंग यू Cu, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कंपीटिंग रिएक्शंस एट एनोड? करेक्ट। सो एट द एनोड देयर आर थ्री कंपीटिंग रिएक्शंस, ठीक है। एक आपको ऑलरेडी पता है OH माइनस, ठीक है। सेकंड आपको ऑलरेडी पता है SO4 2 माइनस, ठीक है। थर्ड जो कंपीटिंग रिएक्शन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉपर गोइंग टू कॉपर 2 प्लस, ठीक है, कॉपर गोइंग टू गिव यू कॉपर 2 प्लस, ऐसा नो, क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एनोड में आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड है एंड कॉपर इलेक्ट्रोड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा नो, ठीक है। सो लेट्स लेबल दीज 1 2 3 4 5। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे एक्शन में कौन कौन सा रिएक्शन होगा? ठीक है, आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है, आप याद करो, आपने ये चीज मेटलर्जी में किया है, ठीक है, आपने ये चीज मेटलर्जी में या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में आपने ये चीज ऑलरेडी किया है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में होता क्या है कि आपका एनोड से कॉपर जो है वो निकलता है एंड कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता है, ठीक है। सो इन दिस केस द रिएक्शंस व्हिच आर एक्चुअली गोइंग टू टेक प्लेस इज द सेकंड रिएक्शन एंड द फिफ्थ रिएक्शन, and this particular thing is called as electro refining of copper, ठीक है, कंप्लीट कर लो। ठीक है, एंड अगर सपोज करो कि यहीं पे आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड के जगह अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होता, ठीक है, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड्स की जगह अगर दोनों ही जगह आपके पास प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होते तो फिर कौन कौन सा रिएक्शन होता, बताओ? करेक्ट। सो इन दैट केस 2 and 3 would have taken place। ठीक है, यहां तक आप कंप्लीट कर लो। इज इट डन? इज इट डन? इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये मैंने गलत किया। कैथोड पे आपके पास पीवी रिलीज होगा, एनोड पे Br2 रिलीज होगा।
अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होता, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास कॉपर की जगह है प्लैटिनम एंड यहाँ पर भी है प्लैटिनम, ठीक है। सो बिटवीन H प्लस एंड कॉपर, ठीक है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है? बिटवीन H प्लस एंड कॉपर किसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है? आपको ऑलरेडी पता है कि H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0 है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.34 है, यानी कि कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। एंड बिटवीन दीज थ्री, अब अगर आपके पास यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यानी कि अब ये चीज तो और प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एंड आपको ऑलरेडी पता है कि बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है, बिटवीन 3 एंड 4 कौन सा वाला करेगा बताओ? ठीक है, जिससे आपने ऑलरेडी कर लिया कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड तब जाके SO4 2- जो है वो इलेक्ट्रोलाइज करता है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो इन दैट केस क्या करेगा? OH- करेगा, ठीक है। सो विच इज वाई इन केस दैट देर आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, तो उस केस में 2 and 3 विल टेक प्लेस। यहाँ पे तो आप समझ ही सकते हो, यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो वो अंडरस्टूड है इनर्ट इलेक्ट्रोड। डन। ठीक है, ये कौन सा नंबर था? 5th नंबर। सो 6th नंबर, ये वाला आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है। आपने कई बार आपने 100 टाइम सुना होगा भाई, गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड एंड सो ऑन, ठीक है। सो जब भी आप गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि अंदर में मेटल जो है वो कुछ और है, ठीक है, बस बाहर जो है किसी और मेटल का, बाहर जो है किसी और मेटल का कोट चढ़ाया गया, ये सुनो, ठीक है। सो लेट्स से अगर आपको एग्जांपल दिया जाए, ठीक है, सो लेट्स से अगर आपको एग्जांपल दिया जाए कि यू हैव अगेन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, यू हैव अगेन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, एंड यहाँ पे आपके पास क्या है कि यू हैव अ कॉपर, योर कैथोड इज मेड अप ऑफ कॉपर, ठीक है, एंड योर एनोड, ठीक है, एंड योर एनोड इज मेड अप ऑफ लेट्स से सिल्वर, ठीक है, एनोड इज मेड अप ऑफ सिल्वर। एंड लेट्स से कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, लेट्स से कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, एंड सिल्वर नाइट्रेट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो फिर क्या होगा बताओ? कॉपर के ऊपर सिल्वर चढ़ेगा या सिल्वर के ऊपर कॉपर चढ़ेगा? क्या होगा बताओ? कॉपर के ऊपर सिल्वर या सिल्वर के ऊपर कॉपर? ठीक है, यहाँ पे ये एक पार्ट हटा दो, ये नहीं, क्या होगा बताओ? ठीक है, सो यहाँ पे मेटल जो है वो हमेशा किस इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होता है बताओ? मेटल ऑलवेज डिपॉजिट्स ऑन कैथोड और एनोड, मेटल विल ऑलवेज डिपॉजिट ऑन, करेक्ट। सो मेटल जो है वो हमेशा कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा, ठीक है, यानी कि इफ दिस इज योर कैथोड, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ कॉपर, एंड इफ दिस इज योर एनोड विच इज मेड अप ऑफ सिल्वर, ठीक है, तो यानी कि सिल्वर जो है वो आपको ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में जाएगा, ठीक है, एंड देन दिस विल डिपॉजिट ओवर कैथोड, ठीक है। सो इन दिस केस देखो आपका कैसा बनेगा, इन दिस केस इट विल बी कॉपर का इनर लेयर होगा, ठीक है, एंड ऑन द आउटर लेयर इट विल बी सिल्वर, ठीक है। आप हमेशा वैसे ही करते हो कि सिल्वर कोटेड होता है या गोल्ड कोटेड होता है, ठीक है, या गोल्ड प्लेटेड होता है। सो इन दिस केस सिल्वर इज कोटेड और प्लेटेड ओवर कॉपर, this particular reaction is called as electroplating, this is called as electroplating,
ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप एक और पॉइंट मेंशन कर सकते हो, द मेटल टू बी कोटेड, ठीक है, यानी कि जिसपे आपको कोट चढ़ाना है, दैट इज प्रेजेंट एट द कैथोड, ठीक है, जिसपे कि आपको कोटिंग चढ़ाना है, ठीक है। फिर उसके अलावा मेटल टू बी यूज्ड एज कोट, ठीक है, ये जो है ये आपका एनोड पे आता है। मेटल की जगह मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ज्यादा इजी रहेगा। इज इट डन? रिफाइनिंग प्रोसेस जो है वो रिफाइनिंग के तरह ही होगा, ठीक है, प्रोसेस इज सेम एज रिफाइनिंग, बट ये चीज एक्चुअली रिफाइनिंग से काफी अलग है, क्योंकि रिफाइनिंग में आप क्या करते हो कि आप एक पर्टिकुलर मेटल को ही ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस कर रहे हो, एंड वही मेटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पर्पस बहुत ही डिफरेंट है, यहाँ पे द एंटायर पर्पस इज वेरी डिफरेंट। क्लियर? ठीक है, एंड देर इज वन मोर, एंड देर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे यूज करते हो डीसी वोल्टेज, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज डीसी वोल्टेज इंस्टेड ऑफ एसी वोल्टेज। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यू यूज, ठीक है, अ लो वोल्टेज, ठीक है, एज लो वोल्टेजेस प्रोड्यूस प्रोड्यूस यूनिफॉर्म thickness, as low voltage produce uniform thickness and prevent undesirable reactions, ठीक है, लिख लो। कई बार आपको क्वेश्चन मिलेगा कि अ लो वोल्टेज वुड कॉज अ स्लो reaction, a high voltage would cause a fast reaction in case of electroplating, so which one should be preferred? तो आपको उस केस में ध्यान में रखना है कि लो वोल्टेज शुड बी प्रेफर्ड, ठीक है। लो वोल्टेज क्यों प्रेफर होना चाहिए? बिकॉज लो वोल्टेज में जो प्लेटिंग आएगा या जो कोटिंग आएगा दैट बी यूनिफॉर्म, ठीक है, whereas in case of high voltage the coating is not uniform, एंड इन एडिशन हाई वोल्टेज के वजह से जो है साइड रिएक्शंस भी पॉसिबल है, ठीक है। So these 2 points you have to memorize. इसका मेरे पास आंसर नहीं है, सिंपली आप ये चीज याद कर लो, ठीक है। अगर ऑब्वियसली कोई भी चीज फास्ट हो रहा है वर्सेस कोई भी चीज स्लो हो रहा है, इट इज मच इजियर टू इट इज मच इजियर टू हैव अ यूनिफॉर्म कोटिंग इन स्लो, क्योंकि आप बार बार चेक कर सकते हो, ठीक है। whereas अगर फास्ट हो रहा है तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप ढंग से चेक कर पाओ। इज इट डन? डन, ठीक है। So now this part here is done. The next part that we have to discuss is battery, ठीक है। The next part that we discuss is battery. Now batteries are of two types, ठीक है। बताओ क्या क्या हो सकता है आपको पता हो सकता नहीं पता हो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा, बट बैटरीज आर ऑफ टू टाइप्स। जीएल क्या है भाई? डैनियल? नहीं 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 नहीं, सो
करेक्ट. सो बैटरीज आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी, ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर एक प्राइमरी है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा सेकेंडरी, ठीक है. नाउ अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको ये चीज पता होगा, बट अगर आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा, बट अगर पता है तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में डिफरेंस, करेक्ट, ठीक है. सो प्राइमरी बैटरीज, so the most important and the most important difference between primary batteries and secondary batteries is that primary batteries are not rechargeable, ठीक है. अगर एक बार ये चीज खत्म हुआ तो इसका चार्ज जो है that is done. After that you have to throw away the battery. Secondary batteries are those batteries which can be rechargeable, ठीक है. So primary batteries are not rechargeable, सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल. सबसे पहले आप ये पॉइंट लिख लो, प्राइमरी बैटरीज आर नॉट रिचार्जेबल, सेकेंडरी बैटरीज आर रिचार्जेबल. लिख लिया? ठीक है. नाउ अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है all of those are commonly प्राइमरी बैटरीज, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, एंड आपको कुछ बैटरीज जो है वो आपको याद रखना है. One second. So this is an example, ठीक है. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है दैट इज जिंक एंड एमिनो2. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी तक हमने जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल किया है दैट इज जिंक एंड कॉपर बैटरी, ठीक है. सो अभी तक जो हमने मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल किया जिंक एंड कॉमन बैटरी, दैट इज अ प्राइमरी बैटरी, ठीक है. दैट इज अ प्राइमरी बैटरी. इट इज अ नॉन रिचार्जेबल बैटरी. सेम यहाँ पर आपको जो दिया गया है दैट इज अ प्राइमरी बैटरी, ठीक है. उसके अलावा one of the most important primary batteries that you have to remember is the mercury cell, ठीक है. extremely important. ये वाला आपको 100% याद होना ही चाहिए, ठीक है. mercury cell looks something like this, ठीक है. ये चीज आप कहाँ पे यूज करते हैं बताओ. यू कैन एटलीस्ट गिव मी वन और टू एग्जांपल. सीरीज कहाँ पे यूज करते हैं बताओ. एक एग्जांपल तो आप बता ही सकते हो. दिस इज यूज्ड इन, करेक्ट, दिस इज यूज्ड इन वॉचेस, ठीक है. दिस इज यूज्ड इन वॉचेस, or this is also used in toys or calculators. Yes or no? ठीक है. So mercury battery का by far the most important points that you have to remember, ठीक है. यहाँ पे 2-3 पॉइंट है जो कि आपको, करेक्ट, yes, this is also used to maintain time in computer, ठीक है. So mercury battery का there are two characteristics that you have to absolutely remember, ठीक है. The first characteristic is this reaction, ठीक है. अगर आप यहाँ पे ये रिएक्शन देखोगे, ठीक है, इज देयर एनीथिंग विच इज इन द एक्वस फेज, इज देयर एनीथिंग विच इज इन द एक्वस फेज, ठीक है. यहां पर जो है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एक्वस फेज में है. अब इसका फायदा क्या है कि देखो, अगर आप इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, सो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06 व्हाटएवर. यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे log of 2 आ रहेगा, ठीक है. log of, यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा, प्रोडक्ट साइड में कुछ भी नहीं आएगा भाई, कुछ भी नहीं आएगा. सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को आप इग्नोर करते हो, ठीक है. प्रोडक्ट साइड में आपके पास कुछ भी नहीं आएगा. इन एडिशन आपके पास रिएक्टेंट साइड में भी कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है. नाउ व्हाट डज दिस मीन कि आपका E का वैल्यू जो है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू E0, ठीक है. यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि E का वैल्यू जो है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू E0, या फिर इस बैटरी का वोल्टेज जो है वो कभी भी ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है. थ्रू आउट इट्स लाइफ इसका वोल्टेज जो है वो डिक्रीज नहीं होगा. ऑब्वियसली द बैटरी विल डिस्चार्ज, बट जब तक ये चलेगा, ठीक है, तब तक आपको हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है. So there are 2 points that you have to memorize. The first point is this equation. This is obviously we are talking about a mercury cell. Okay, we are talking about a mercury cell. The mercury cell, the first point that you have to remember is there is nothing which is in the aqueous or ionic phase. ठीक है.
and because of this the voltage remains constant throughout the lifetime of this battery. ठीक है, the voltage remains constant throughout the lifetime of this battery. ठीक है, आप चाहे तो ये पॉइंट्स को आप लिख सकते हो. प्राइमरी बैटरी में आपको दो ही बैटरी मोस्टली याद रखना है, एक तो आपका जिंक कॉपर हो गया, ठीक है, एक आपका मर्क्यूरी हो गया. मर्क्यूरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ये पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखना है. ठीक है, अच्छा, एंड वन मोर थिंग, वेयर इज दिस यूज्ड? सो दिस इज यूज्ड यहाँ पे, दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ हियरिंग एड्स, वॉचेस एक्सेट्रा. वेरी कॉमन वन, वेरी कॉमन क्वेश्चंस. लिख लिया क्या? ZnHg यहाँ पे इसलिए ऐसे दिया हुआ है बिकॉज दिस इज जिंक अमलगम, इसलिए यहाँ पे ZnHg ऐसे दिया हुआ है. यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद सेकेंडरी बैटरीज और लेड बैटरी. लेड बैटरी आपको ऑलरेडी पता है, लेड बैटरी इज यूज्ड इन, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, लेड बैटरीज आर यूज्ड इन, आपको ऑलरेडी पता है, करेक्ट, लेड बैटरीज आर यूज्ड इन कार्स, ठीक है, या इन्वर्टर्स, आपको अगेन इसमें भी पता ही होगा. ओके, सो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सेकेंडरी बैटरीज. इससे पहले देर आर टू लिथियम बैटरीज, ठीक है, मुझे दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस जो है वो याद नहीं है. देर आर टू टाइप्स ऑफ लिथियम बैटरीज, वन ऑफ देम इज सेकेंडरी, दी अदर वन इज प्राइमरी. मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप चाहे तो यहाँ पे एक बार एनसीईआरटी जो है वो पढ़ सकते हो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा. ठीक है, बट देर आर टू टाइप्स ऑफ लिथियम बैटरीज, वन ऑफ देम इज प्राइमरी, वन ऑफ देम इज सेकेंडरी. आई थिंक लिथियम आयन जो है वो सेकेंडरी होता है, बट आप एक बार चेक कर लेना. इन एनी केस, नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट आई हैव टू मेंशन. अभी तक हमने जो मेंशन किया, अभी तक हमने जो वाटर का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन मेंशन किया in case of let's say acidified water, ठीक है, in case of let's say acidified water, ठीक है, तो acidified water में हमने कैथोड का रिएक्शन जो लिखा, कैथोड का रिएक्शन वाज H2 सॉरी H plus giving you H2, yes or no, yes or no. ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ आपके समझने के लिए है. दिस इज नॉट द एक्चुअल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, ठीक है, ये जो है ये सिर्फ आपके समझने के लिए है. द एक्चुअल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज वाटर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ठीक है, वाटर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस. अब देखो वाटर के केस में कैसे रिएक्शन लिखोगे, वेरी सिंपल. यहां पे देखो आपका कैथोड में रिएक्शन क्या था, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू H2, yes or no, ये रिएक्शन था. अच्छा सॉरी, लेट्स नॉट टेक एसिडिफाइड वाटर, लेट्स नॉट टेक एसिड, लेट्स टेक एक्वस ब्राइन, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, एक्वस ब्राइन. सो एक्वस ब्राइन में देखो हमने जो कैथोड पे रिएक्शन लिखा था, देयर वाज अ रिएक्शन कंपीटिंग बिटवीन Na प्लस एंड H प्लस, yes or no, yes or no, ठीक है. सो एक्चुअल में अगर आप H प्लस के जगह, अगर आप H प्लस के जगह H2O का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन लिख रहे हो तो इट इज वेरी सिंपल, ठीक है. आप नॉर्मली जैसे लिखते हैं पहले वैसे लिखो, जैसे कि आप H प्लस का इस तरह से लिखते, OH माइनस का आप इस तरह से लिखते, ये सुनो आप इसको इस तरह से लिखते, ठीक है. बस आप लेफ्ट हैंड साइड को वाटर में कन्वर्ट करो. लेफ्ट हैंड साइड को वाटर में कन्वर्ट करो का मतलब क्या है, अगर आपके पास 2H प्लस है तो आप यहाँ पे 2OH माइनस ऐड करो, ठीक है. एंड अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में 2OH माइनस ऐड किया तो फिर यहां पर भी आप 2OH माइनस जो है वो ऐड करोगे, ठीक है. सो नाउ देखो अब आपका यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट. सो दिस इज 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू H2 प्लस 2OH माइनस.
सेंस आपको समझ में आया? आपका रिएक्शन जो है वो एसेंशियली सेम ही रहेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे बताओ, अगर आप वाटर का ऑक्सीडेशन लिख रहे हो तो फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में क्या ऐड करोगे? करेक्ट, सो आप ऐड करोगे लेफ्ट हैंड साइड में 4H प्लस। तो देखो आपका यही रिएक्शन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 4H2O, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 4H प्लस, ठीक है। सो इट विल बी 4H2O गिविंग यू O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास वाटर जो है वो दोनों साइड में कॉमन है, तो यहाँ से 2 वाटर हटा, यहाँ से 2 वाटर हटा, सो योर एक्चुअल रिएक्शन विल बी 2H2O गिविंग यू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपका एसेंशियली रिएक्शन जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। रिएक्शन जो है वो सेम रहेगा क्योंकि आप सेम चीज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ऐड कर रहे हो, ठीक है। रिएक्शन जो है वो एसेंशियली सेम ही रहेगा, बट अगर आप इन पर्टिकुलर वाटर का लिख रहे हो तो आप इस तरह से रिएक्शन मेंशन करोगे, ठीक है। ओके, ठीक है। इस मंडे क्या होगा ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इन्फॉर्म दिस टू यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। देन दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।